हेलो स्टूडेंट, बीएस बघेल मैथ क्लास में आपका स्वागत है। कंटिन्यूटी पढ़ा रहे थे एक्सरसाइज 5.1 और 5.1 में आपको हमने 15 क्वेश्चन तक होमवर्क दिया था। कुछ उसमें से कुछ क्वेश्चन कराए थे, सिमिलर क्वेश्चनों को लिए कहा था कि भाई इन्हें 15 तक करेंगे और आपने पूरी उम्मीद है कि आपने करे होंगे। अगर फिर भी मुझे लगता है कि आपने 13 तक सेम क्वेश्चन है तो कर लिए होंगे। 14 क्वेश्चन जो है कुछ पार्ट ज्यादा पार्टों पे कंटिन्यूटी पूछी है, कैसे पूछी जाती है डिस्कस करना है, तो वो थोड़ा अलग है। ठीक है, तो मैं 14 क्वेश्चन बता रहा हूँ और सिमिलर क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा। मैं वहां बताऊंगा कि भाई 14, 15 जो भी क्वेश्चन सिमिलर होगा बताऊंगा और आपके लिए दिया जाएगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको कहीं नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे मैं आगे जो आने वाली वीडियो में जो आपकी प्रॉब्लम के नाम से एक वीडियो डाल सकूं, क्योंकि आपको भी होमवर्क देना भी जरूरी है। ये भी देखना है कि भाई स्टूडेंट कितना पढ़ रहे हैं कितना नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 शुरू करते हैं और ये जो है आपको बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए। कंटिन्यूटी का क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 क्या है क्वेश्चन, वो देखिए fx इक्वल, ये देखिए कर्ली ब्रैकेट का मैंने बताया था जिन बच्चों को कर्ली ब्रैकेट का उल्टा सीधा बता देते हैं, तो उसका जो देख लें पिछले वाली वीडियो में आपको बहुत अच्छा कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा। ये है x इक्वल टू, ये 3 कब आएगा, इफ x का मान कितना हो कि या तो 0 के बराबर हो या 1 से। देखना, ध्यान रखना, मैं यहाँ पे पूरा क्वेश्चन लिखता हूँ फिर बताऊंगा कितने इसमें पार्ट होते हैं। फिर है 4 इफ कब होगा, जब x इक्वल टू कितना हो, x इक्वल टू 2 हो। देखिए 14 क्वेश्चन है, आप बुक भी देख सकते हैं अपनी। फिर है 5 और 5 कब होगा, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और लेस देन, ओनली लेस देन 10, लेस देन एंड इक्वल दोनों। अब देख लीजिए आप यहाँ पे कितने पार्ट बना सकते हैं, तो पार्ट बनाने का तरीका समझ लीजिए। कितने पार्ट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। आप इक्वल के साइन देखिए, यहाँ इक्वल देखिए कितना है 1, यहाँ पे देखिए एक साइन बता रहा हूं, यहाँ ये 1 ये 2, ये भी इक्वल है। इक्वल है कि नहीं, 3 4 5 कितने पार्ट हैं 5। तो देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ और ये फिफ्थ, 5 पार्ट। पहले पार्ट के लिए देखिए ये यहां से देखते हैं 0 पे हम निकालेंगे, दूसरे पार्ट पे 1 पे, तीसरे पे 2 पर और फोर्थ पे 3 पर और फिफ्थ पर किस पे 10 पर। ये जो हमें कंटिन्यूटी निकाली होगी पॉइंट गिवन है, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरह से समझें, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, तो हमें कंटिन्यूटी इस पर डिस्कस करनी है कि किस किस पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो बात आती है, चलिए इसकी पहला पॉइंट ए फर्स्ट पार्ट ए बराबर 0, पहला पॉइंट 0, तो x का मान 0, x बराबर a होता है तो a बराबर 0 रखा। अब हमें पहले हम फंक्शन की वैल्यू देख लें कि f0 पे वैल्यू कितनी है, 3 है। देख लीजिए यहाँ पे कितनी है, 3 है। अब इस पे हमें LHL और या आप कह सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0। x टेंड्स टू 0 का मतलब 2 पार्ट मैंने बताए थे, आपको ध्यान होगा कि इसका मतलब ये एग्जैक्ट 0 नहीं होता। LHL और RHL इसमें निकाली जाती है। ठीक है, क्या निकाली जाती है इसमें, लिमिट x टेंड्स टू 0 में। और साथ ही साथ ये बताता बुक में ये लिखा होता है कि भाई फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो फाइनाइट, क्योंकि इसमें x तो है ही नहीं। अब x है नहीं, इसमें आप जो है क्या कहेंगे, लिमिट LHL को LHL, इसे कहेंगे 0 माइनस h। 0 माइनस h का मतलब है 0 माइनस h लेस देन 0। आ रही बात समझ में, इसका मतलब है 0 से छोटी वैल्यू पे। अब 0 से छोटी देखिए x का मान कितना होगा, 0 से छोटे पे कितना आएगा 3, तो आप कह सकते हैं कि ये मान वैल्यू कितनी रहेगी, 3 रहेगी। या लिमिट यहां पे कह सकते हैं x टेंड्स टू 0 माइनस।
ठीक है, RHL पे आ जाइए, RHL, और RHL को बोलते हैं F 0 प्लस एच। 0 प्लस एच, जैसा कि मैंने कहा कि 0 प्लस एच हमेशा 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। बड़ा होगा तब भी देख लीजिए, 0 से बड़ी और 1 से छोटी। 0 से बड़ी है, 1 के बराबर हो या 1 से छोटी हो तो 1 के बराबर, 0 से बड़ा है। इसका मतलब है कि आप जो है इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। आप दोनों तीनों पार्ट देख लीजिए कि x इक्वल टू 0 पे ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है। तो ये क्या है, आप कह सकते हैं F0 इक्वल टू F0 माइनस एच इक्वल टू F0 प्लस एच। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस ध्यान से पढ़ते जाए। अब देखिए, जब हमने तीनों पार्ट बता दिए तो आप कह सकते हैं कि F0 पर क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, या हम कह सकते हैं fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू। तो पहला पार्ट तो आपका प्रूफ हो जाता है कि ये x इक्वल टू 0 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। सेकंड पार्ट आता है, यहां मैंने देखिए लिख रखा है, आप कोई चिंता न करें कि भाई हम कहां देखेंगे, यहीं से निकाला है। तो सेकंड जो पार्ट है x इक्वल टू या a इक्वल टू कितना, 1 पर। ठीक है, अब x इक्वल टू किस पर, 1 पर। 1 के देखिए, अगर मैं f1 की बात करूं, इक्वल 1 बात करूं तो 3 आएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 की बात करूं तो x इक्वल टू 1, तो किस लाइन में जा रहा है, 3 में जा रहा है, तो 3 आ गया। अब देखिए बात आती है इसकी LHL की, LHL, ठीक है, कि x की वैल्यू जो है कितना, 1 माइनस एच भी बोलते हैं इसे, या लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस बोलते हैं इसे। ठीक है, तो आप देखेंगे x का वैल्यू 1 से छोटी होगी तो ये इसी में रहेगी, ये भी 3 होगी। ठीक है, अब बात आती है इसकी RHL की। RHL आप जानते हैं 1 प्लस एच होता है, और 1 प्लस एच जो है 1 से बड़ा होता है, तो आप लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 और या x टेंड्स टू 1 प्लस। ठीक है, 1 प्लस, देखिए 1 से बड़ी वैल्यू, अब इससे हटे गए आप फंक्शन से आगे इसमें कि भाई 1 से बड़ी वैल्यू 2 के अंतर्गत आ जाएगी, और 2 इसमें 1 से बड़ी है, बराबर एग्जैक्ट है। इसका मतलब यहाँ फंक्शन कोई नहीं है। बताइए कोई वैल्यू है यहाँ पे, क्योंकि 1 पे वहां पे खत्म है, भाई 1 तक है बस, और LH वैल्यू कोई निकाल ही नहीं सकते। भाई 1 से बड़ी x की वैल्यू कितनी, 1 से बड़ी। यहाँ पे देखिए ये 1 से बड़ी, आप कहेंगे कि भाई ये x की वैल्यू 1 से बड़ी, ये भी है और ये भी 1 से बड़ी, तो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है ना। तो आप इनमें से कोई सा भी चूज कर सकते हैं कि भाई ये वैल्यू जो है x जो है का मान 1 से बड़ा, तो 2 भी है, तो 2 लिख सकते हैं। 2 में आप देखेंगे फंक्शन से हट गए f1 प्लस एच, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो आप देखिए, अगर मैं कहूं तो ये क्या है, लेफ्ट कंटिन्यूअस है। अगर क्या है, लेफ्ट कंटिन्यूअस, मगर आप एग्जैक्टली कंटिन्यूअस जब भी बोलते हैं जब लेफ्ट और राइट दोनों होता है, तो आप इसे क्या बोल सकते हैं, ओनली लेफ्ट कंटिन्यूअस, लेफ्ट कंटिन्यूअस। या हम कह सकते हैं fx इज नॉट कंटिन्यूअस, या डिसकंटिन्यूअस बोल सकते हैं, एट x इक्वल टू कितना, 1। आगे बात समझ में कि भाई कंटिन्यूअस नहीं है। लेफ्ट कंटिन्यूअस का मतलब एक साइड ही कंटिन्यूटी बता रहा है, दूसरे साइड नहीं बता रहा है। ये बात क्लियर है। अब बात आती है देखिए तीसरे पॉइंट पर। तीसरे पॉइंट पर क्या कहता है वो देख लीजिए कि ये जो है लेफ्ट और राइट। अब देखिए x इक्वल टू 2 पे आ जाइए, 2 पर दे रखा है x इक्वल टू 2। अब x इक्वल टू 2 पे हम देखें, थर्ड पार्ट है हमारा x इक्वल टू 2। ठीक है, x इक्वल टू 2 पर आप जो है f2 की वैल्यू देखेंगे 4 है, और एग्जैक्ट 2 से कम वैल्यू, इसका मतलब है कि LHL हम निकालें, ये f2 माइनस h, 2 से कम वैल्यू इस फंक्शन में नहीं है।
बताइए है, तो इसका मतलब इस फंक्शन में आ जाएगा। भाई x की वैल्यू क्या है, भाई यहां देखिए 2 से कम, इसका मतलब 1 के इक्वल तो हो नहीं सकता। x का मान इससे देखिए, तो ये यहां से आगे वाले में ये वैल्यू आप चाहे 2 से कम का मतलब 1 एग्जैक्ट रखें तब 1 आएगा। आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आप जो है डिसाइड नहीं कर सकते, अगर चाहे तो इस फंक्शन में ये वैल्यू नहीं होगी, ठीक है ना। जब ये फंक्शन में नहीं होगी तो आप कह सकते हैं ये फंक्शन कैसा होगा, बताइए किस तरह पे डिफाइन हो रहा है, लेफ्ट की तरफ नॉट डिफाइन हो रहा है। लेफ्ट की तरफ क्या है, कोई छोटी वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, यहां पे कोई वैल्यू नहीं है छोटी। अगर आप छोटी वैल्यू पे इस पे जाएंगे तो ये 3 आ जाएगा। अब बात आ जाइए राइट पे, राइट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट पे आएंगे तो आप देखेंगे कि x की वैल्यू 2 से बड़ी, ठीक है, 2 से बड़ी आप देखेंगे इधर तो कितनी है, 3 है। देख लीजिए ध्यान से, x इक्वल टू कितना है, 3 है। तो आप देखेंगे 3 भी नहीं है इसमें, आ रही बात समझ में? तो आपको ये एग्जैक्ट वैल्यू इसमें 3 नहीं है तो आप कह सकते हैं इसमें लाएंगे तो 5 है। अगर 5 भी रखे हैं तो आप देख लीजिए, वैसे तो ये वैल्यू बहुत माइनर होती है, क्या होती है, बहुत छोटी होती है, बहुत ज्यादा, तो एग्जैक्ट वैल्यू इस पे नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये कंटिन्यूअस होगा। आ रही बात समझ में? क्योंकि यहाँ ये अगर ये वैल्यू 3 से बड़ी है, इसमें ला नहीं सकते फंक्शन को, यहाँ x लेस देन इसमें ले जा नहीं सकते, तो इसका मतलब इसमें वैल्यू है ही नहीं इसके पास। अगर आप इसे रखते हैं तो 3 हो जाएगा, इसे भी रखते हैं, चलो एक एक बढ़ाते हैं तो ये 3 हो जाएगा, 3 पे रखें x का मान 3 के बराबर, 5 हो जाएगा, x का मान 2 के बराबर तो 3 हो जाएगा। इसका मतलब है अगर LHS में यहाँ पे 3 रखें और यहाँ पे RHS में 5 भी रखें तब भी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, कंटिन्यूअस होगा ही नहीं। आगे बात समझ में? तो ये बात देखिए, मैं तो ध्यान से समझिए कि ये बात कहां जा रही है, कि भाई आप देख रहे हैं कि x इक्वल टू 2 वाले फंक्शन में ना तो आगे की तरफ जा सकते हो ना ही पीछे की तरफ जा सकते, तो ये जो है डिफाइन नहीं होगा। आप जो है, क्योंकि h देखिए माइनर वैल्यू होती है, h इक्वल टू 0.00000 जैसा है आप एज्यूम करें, तो इसका मतलब ये फंक्शन की तो कोई मतलब नहीं, 3 तो एक तो हो ही नहीं सकता, बहुत छोटी वैल्यू होती है 1.999999, अगला 2 के इक्विवेलेंट, तो इस पे कोई वैल्यू आ ही नहीं रही। आप इसे नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हैं, आई बात समझ में, नॉट डिफाइंड। आप ऐसे ही इसे 5 पे कह के, भाई h क्या होता है, f2 प्लस h यहाँ पे फिर वही बात 0.0000 बहुत छोटी वैल्यू, इसका मतलब है कि 2 से बड़ी वैल्यू कोई फंक्शन में नहीं, तो इससे f2 पर क्या है, ये वैल्यू नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड मतलब आप इसमें वैल्यू मिली नहीं रही आपको, तो फंक्शन ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। बात क्लियर है? बात आती है x इक्वल टू 3 पर, देखिए हमने आगे यहाँ क्लियर, आप x इक्वल टू 3 पे देख लीजिए, मिटा दूं इसको इधर वाले पार्ट को, देखिए वीडियो रोक के आप जो है इधर वाला पार्ट नोट कर लेना, और यहाँ चलिए यहाँ पे वैसे है आपको दिखाई नहीं देगा, फिर यहाँ पे आगे वाला पार्ट ऊपर करा देते, ठीक है। तो देखिए कोई इसमें थोड़ा बड़े क्वेश्चन होते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि हाँ भाई ये समझ लीजिए आप 4 क्वेश्चन कर रहे हैं, एक क्वेश्चन नहीं है, ये 4 क्वेश्चन है। अब देखिए इसका जो है हमने थर्ड पार्ट करा दिया, फोर्थ पार्ट क्या है, x इक्वल टू कितना 3, यहाँ पे देखिए ये बात x इक्वल टू 3, आप देखिए x इक्वल टू 3 पे f3 पे कितना हो जाएगा 5 है। अब इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है LHS में होता है f3 माइनस h, जैसा कि मैंने बताया h बहुत ही छोटा पार्ट होता है, छोटा पार्ट का मतलब 3 से आप छोटी वैल्यू x का मान यहाँ तो 3 से बड़ा आ रहा है, ठीक है, देखिए यहाँ से 3 का x का मान बड़ा है और यहाँ पे जो 3 का कोई है नहीं, तो इसका मतलब है आपको वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है इस पे, ठीक है। तो f माइन क्या होता है, यहाँ पे नॉट डिफाइंड है,
कि भाई कोई वैल्यू मिली नहीं है आपको, डिफाइन ही नहीं हो रही। अब आ जाइए RHL पे। RHL है F 3+H। 3+H का मतलब है x का मान 3 से बड़ा हो, 3 से बड़ा ये वाला पार्ट है, तो आप कह सकते हैं 5 आ गया। तो आप इसे फंक्शन इज कंटिन्यूअस या राइट कंटिन्यूअस बोल सकते हैं। राइट की तरफ देखिए कंटिन्यूटी है, लेफ्ट की तरफ कोई वैल्यू ही नहीं है। आप कह सकते हैं जब कोई ग्राफ खींच रहे हैं, ठीक है, और x इक्वल टू क्या है, 3 है मान लीजिए, और x इक्वल टू 3 से यहाँ पे 5 वैल्यू आ रही है, और यहाँ पे ये आगे जितनी भी अप्रोच करो, ठीक है ना, आगे जितनी अप्रोच करो इस पे राइट की तरफ, तो 3 वैल्यू आए, 5 वैल्यू आए, यहाँ भी 5 वैल्यू आए। कहने का मतलब है कि राइट है, मगर लेफ्ट में कोई वैल्यू है ही नहीं, तो इसे बोलते हैं राइट कंटिन्यूअस। fx इज क्या हो जाएगा, यहां पे लिखेंगे LHL नॉट इक्वल टू RHL इक्वल टू F3। इसका मतलब है ये दो फंक्शन जब इक्वल हो तो हम बोलते हैं fx इज राइट कंटिन्यूअस, राइट कॉन्टिन्यूअस fx इक्वल टू। ये बात क्लियर होगी। 4 क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखना। अगर आप इसे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, ऐसे कम से कम 3-4 क्वेश्चन है जिन्हें बिल्कुल ऐसे ही करना है, तो बहुत एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ें। अब बात आती है, देखिए हमें दोनों चीज निकाल दी। लास्ट पार्ट रहता है, लास्ट पार्ट क्या है, x इक्वल टू 10, ठीक है। अब x इक्वल टू 10, देखिए इक्वल टू 10 है और लेस देन 10 है, इसका मतलब राइट की तरफ टर्न नहीं करेगा। अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो x इक्वल टू 10, ठीक है, तो 10 पे जो वैल्यू है 5 है, 5 बस लेफ्ट की तरफ है, इधर ग्राफ जाने का कोई मतलब नहीं है, लेफ्ट की तरफ ही रहेगा। तो आप इस तरह का ग्राफ बनेगा और उससे ऊपर वाले में इस तरह से, ठीक है। x इक्वल टू किस पे, 10 पर। तो आप देख लीजिए इसे, F10 इक्वल टू कितना है, 5 है। F10 माइनस h, दिस इज LHL। अब LHL 10 माइनस h क्या होता है, h से क्या होता है, छोटा होता है, 0 10 से छोटी वैल्यू तो आप देख सकते हैं, 10 से छोटा है, x का मान 5 ही रहेगा, तो इसे 5 बोल सकते हैं। अब बात आती है 10 प्लस h। 10 प्लस h में 10 नॉट डिफाइंड है, क्योंकि आगे आपको वैल्यू नहीं मिल रही है, तो आप कह सकते हैं नॉट डिफाइंड। तो आप इसमें से देख सकते हैं कि फंक्शन किस किस पर कंटिन्यूअस है, ठीक है। अगर फंक्शन किस किस पे कंटिन्यूअस है, आपने देखा कि यहाँ पे हमने दोनों 1 पे 0 पे दोनों पे है, 0 पर है, 1 पर क्या है, 1 पर लेफ्ट कंटिन्यूअस है, राइट कंटिन्यूअस नहीं है, और 2 पर कोई भी कंटिन्यूटी नहीं है भाई, ना तो राइट में ना तो लेफ्ट में, तो कंटिन्यूअस नहीं है। 3 पर देखिए राइट कंटिन्यूअस है, लेफ्ट नहीं है, और 10 पे कौन सा कंटिन्यूअस है, 10 पे लेफ्ट कंटिन्यूअस है, राइट कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, कई क्वेश्चनों का मिक्सअप होता है, कैसे कंटिन्यूटी के पॉइंट निकालने होते हैं और कैसे हमें कंटिन्यूअस प्रूव करना होता है, तो आप इसको देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। 15 क्वेश्चन बिल्कुल इसी की तरह हैं, हमें 3 फंक्शन ऐसे उसमें भी यूज करने हैं। अगर देखिए मैं फिर दोबारा कहूंगा कि अगर हम ऐसे 2 क्वेश्चन भी करते तो हमारी वीडियो को एक घंटे से ऊपर जाने लगेगा। तो हम जो है सिमिलर क्वेश्चन आपको क्या करेंगे, सिमिलर क्वेश्चन को आपके लिए देंगे। अगर फिर भी ना आए किसी भी स्टूडेंट को, कोई स्टूडेंट ऐसा हो ना आए, तो कमेंट बॉक्स में लिखे, हम उसके लिए जो प्रॉब्लम क्वेश्चन होंगे उनको अलग से एक वीडियो आपके लिए स्पेशल बना देंगे, भाई कि जो क्वेश्चन रह गए मिनिमम स्टूडेंट पे नहीं आए, ठीक है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं हमें पता नहीं चलेगा। हमने क्वेश्चन नंबर 14 कराया है, इसमें 5 पार्ट बने थे, आप ऐसे पार्ट बना सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जो क्वेश्चन नेक्स्ट जो क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन डिफरेंट होगा, वही लेंगे। 15 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही, इससे आसान है बिल्कुल। 16 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन को अगर आप चाहें, चलो 16 क्वेश्चन करा देते हैं, फिर भी 16 क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है, और फिर आगे देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे ये सारे,
अक्सर कर बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते। ये क्वेश्चन बिल्कुल कंपलसरी है, एंड में मैं एक वीडियो में वो क्वेश्चन जरूर कराऊंगा जो आपके एग्जाम में जरूर आए, ठीक है। एग्जाम में आने वाले प्रश्नों का एक वीडियो बनाइए जिनसे आपको ये न लगे कि इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर कंपटीशन की तैयारी करते हैं और ये नहीं आता तो आप बहुत अच्छी तैयारी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये पार्ट है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 16 और 16 देखिए बिल्कुल इसी तरह से एफ एक्स इक्वल टू में कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स और इसमें 2x ये माइनस कर्ली ब्रैकेट 2x और माइनस फंक्शन क्या क्या है। इफ x की वैल्यू जो है -1 से बराबर और बड़ी और 1 से छोटी है और 1 इसके बराबर या 1 से छोटी, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या कहता है, x की सॉरी थोड़ा सा देख लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं, आगे पीछे लिख देते हैं। x इक्वल टू 2 का मतलब है यहाँ पे x की वैल्यू x इज ग्रेटर देन 1 हो तब के लिए, और इसकी -1 सेकंड में -1 से बड़ी और बराबर 1 की, ठीक है। थर्ड में पार्ट में है माइनस, तो x इज लेस देन माइनस, क्लियर, लेस देन इक्वल टू -1 है। आपके सामने मैंने फंक्शन लिख दिया। अब कंटिन्यूटी किन किन पॉइंटों पर प्रूव करनी होगी वो मैं आपको बता देता हूं। मैंने देखिए इसका इधर लिख दिया, इसका इधर लिख दिया है, तो अगर आपको कोई दिक्कत है तो वहां पे मैं बिल्कुल उसी तरह से लिख देता हूं जिससे आपको ये न लगे कि भैया क्या कर दिया। चलिए ऐसे, ठीक है, ये हमने लिख दिया है। और इसमें आपको क्या डिस्कस करना है, कंटिन्यूटी किस किस पॉइंट पर है, क्लियर है। तो देख लीजिए, मैं यहाँ मार्क कर रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिए। इक्वल के निशान कितने, एक तो इसमें इक्वल का निशान, एक यहाँ है, एक यहाँ है, कितने निशान मार्क्स हो गए, 3 मार्क हो गए। तो इसका मतलब है हमें जो x इक्वल टू किस किस पे कंटिन्यूअस प्रूव करना है वो देख लीजिए। एक तो -1 पर और एक +1 पर। भाई इसका मतलब तो ये कि, ठीक है ना, तो इसका मतलब 2 पॉइंटों पर हमें क्या करनी है, कंटिन्यूटी यहाँ पे प्रूव करनी है, ठीक है। अब देखिए पहला पॉइंट फर्स्ट, x इक्वल टू -1। तो देखिए f-1 लिखेंगे तो f-1 एग्जैक्ट रखें तो एग्जैक्ट देखिए x यहाँ तो है नहीं, यहाँ -1 रखेंगे तब भी वही वैल्यू आएगी और यहाँ भी आएगी। तो इसका मतलब है आप इसे भी यूज कर सकते हैं और इसे भी यूज कर सकते हैं। तो x की वैल्यू रखेंगे तब भी, तो 2 × -1 -2 आ गई। अगर इससे ऊपर वाला यूज करते तब भी इतनी ही आती। अब इसके हम 2 पार्ट निकालते हैं। एक होता है LHL, जानते हैं आप LHL को अच्छी तरह से, ये होता है -1 -h। इसका मतलब -1 -h इससे भी छोटी वैल्यू, ठीक है, आधी बात समझ में। अब ये इससे छोटी वैल्यू है और छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन हमें क्या है, -2। ध्यान से देख लीजिए, x इज लेस देन इक्वल टू -2, तो आप जो है इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, -2 लिख देंगे। अब बात आती है RHL की। RHL में लिखते हैं f-1 + h। इसका मतलब है -1 से थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। -1 से थोड़ा सा बड़ा का मतलब है आप यहाँ आ जाइए, ठीक है, और यहाँ है 2x। तो आप देखिए इसको मैं थोड़ा सॉल्व कराऊंगा, जहां बच्चे ये जो आता है x आते ही कहते कि पता नहीं क्या कर दिया, h टेंड्स टू 0, जहां भी x है वहां पे -1 + h लिख लीजिए। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करें, -2 + 2h, h की वैल्यू क्या रखते हैं 0, तो इसकी जगह 0 रख दीजिए, तब भी -2 आ गया। तो आप देखिए यहाँ पे भी -2 है, यहाँ पे भी -2 और यहाँ पे भी -2, तीनों जगह -2 है। तो आप फंक्शन को कह सकते हैं f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू -1 पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। बात समझ में आ रही है। देख लीजिए मैंने जो बताया 14 क्वेश्चन उससे बिल्कुल डिफरेंट नहीं बल्कि और आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बात आती है दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट मैंने लिया 1, क्योंकि यहाँ इक्वल टू 1 है, तो इक्वल टू 1 पे आ जाइए। इक्वल टू 1 पे क्या है वो देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 16, ठीक है। तो मैं वैसे बोलता रहता हूँ, कई जगह नहीं लिखा है तो आप बोलने पे भी ध्यान दें क्या बोला है। और ये देखिए F1, F1 देखेंगे तो 1 पर आप 1 पर एक 2 है, 1 रखेंगे तो कितना है, 2 into 1 कितना होता है, 2 ही होता है। अब आता है दो पार्टों में हो जाता है, एक होता है LHL, LHL को बोलते हैं F1 माइनस H। F1 माइनस H करें, 1 माइनस H का मतलब है, देखिए ध्यान से देखिए, 1 माइनस H, 1 माइनस H हमेशा क्या होगा, 1 से छोटा होगा, ठीक है। 1 माइनस H लेस देन 1, इसका मतलब है 1 माइनस H लेस देन 1, तो 1 से छोटी वैल्यू देखिए इसी में आएगी, इसी में आएगी, तो ये कितनी हो जाएगी, देख लीजिए, मैं लिख के दिखा देता हूं, लिमिट H टेंड्स टू 0 और F1 माइनस H, तो देखिए ये वैल्यू है ये 2 1 माइनस H, और लिमिट कितनी है, लिमिट H टेंड्स टू 0, ठीक है। तो 2 माइनस 2H, 2H की जगह 0 रख दीजिए, तब भी वैल्यू 2 ही आएगी। अब आ जाइए RHL पे, ठीक है। RHL पे आप लिखेंगे 2 1 प्लस H, और 1 प्लस H का मतलब है X का मान 1 से बड़ा इसमें, तो आप इसमें डायरेक्ट ही देख सकते हैं कि 2 है। आप देख लीजिए यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तीनों जगह 2 है, तो फंक्शन कह सकते हैं f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन इज ओवर। क्वेश्चन नंबर 16 था और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कई बार आपको फंक्शनल वैल्यू जैसे मैंने बताई थी F1 पर है और फंक्शन देख रहे हैं तो आप देख के भी इन्हें लिख सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स आपका एंड्रॉइड फोन का काम आएगा, ठीक है। आप कमेंट तो लाइक शेयर तो कम ही कर रहे हैं, तो इस तरह के कमेंट तो कर भी सकते हैं, कभी समझ में नहीं आया ये वाला क्वेश्चन बताइए, ठीक है। और पूरी वीडियो देखें, ऐसा नहीं है कई बार देखिए अगर आपको ये अभी समझ में नहीं आ रहा इतना टाइम है तो आप बहुत मुश्किल पड़ता है कि आप जो है बाद में समझ लेंगे। आ रही बात समझ में? ऐसा समय में आप जो है एक एक चीज को एक दिन की बजाय 4 दिन में पढ़िए और तब नहीं समझ रहे तो आप जब एकदम प्रेशर पड़ेगा तो बहुत मुश्किल होता है कि आप सिलेबस पूरा कर लेते हैं पर बहुत अच्छी तरह समझ नहीं पाते, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर डिफरेंट है और क्वेश्चन नंबर 17 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट कैसे, क्योंकि इसमें वैल्यू निकलवाई है, ठीक है। अब तक हमने क्या है डिस्कस किया है कि भाई कंटिन्यूअस है नहीं है क्या है, अब हमें फंक्शन ही कंटिन्यूअस गिवन होगा। आप बताइए बेटा, जो जो बच्चे ने कंटिन्यूटी पढ़ी है और फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आप क्या कहेंगे बताइए। आप कहेंगे सर कि हमने क्वेश्चन नंबर 17 और आगे जो कांस्टेंट वैल्यू निकालने वाले हैं, इफ f(x) इज कंटिन्यूअस, जब f(x) कंटिन्यूअस है तो आप समझ लीजिए f एट x इक्वल टू a, तो आप समझ लीजिए f a इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a f(x) आपको दिया हुआ है। इसमें LHL और RHL दोनों में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट आपको दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन अभी हम करने जा रहे हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन है देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। क्वेश्चन नंबर 17 है, मैंने इसका बेसिक बताया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b so that the function f defined function f defined f(x) equal to ये देखिए ax प्लस 1 if x या a x इज लेस देन इक्वल टू 3
सेकंड पार्ट है इसका bx प्लस 3 if x इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। ये पार्ट है इज कंटिन्यूअस ये गिवन है, देखिए एट x इक्वल टू 3। अगर हम इस पार्ट को हिंदी में बोले तो हिंदी में क्या है, देखिए a और b के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए a और b के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए फंक्शन f(x) इक्वल टू ax प्लस 3, यदि x इज लेस देन इक्वल टू 3, bx प्लस 3 यदि x इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो इसमें आपको कंटिन्यूटी नहीं निकालनी, कंटिन्यूअस गिवन है, ठीक है। तो आप जो है देखिए क्या करेंगे, पहले पार्ट में पहला क्या करेंगे f(x), ठीक है, f(3) निकालेंगे। f(3) कितना होगा, देखिए यहां 3 रखें तो ये आएगा, तो ये कितना आ जाएगा a इंटू 3 प्लस 1, तो f(3) हो गया। अब आ जाएगा f(3 माइनस h), ध्यान रखिए 3 माइनस में लेफ्ट हैंड में छोटे में ये वैल्यू होगी, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये a(3 माइनस h), और यहां जब h यूज करते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 रखते हैं, ठीक है। तो आप ये देखेंगे यहाँ भी 3a प्लस 1 ही आएगा, आप देख के भी यही लिखेंगे, ठीक है ना। अब आप बात आती है 3 प्लस h का मतलब होता है, इसका मतलब होता है LHL राइट हैंड लेफ्ट हैंड में, इसका मतलब होता है RHL राइट हैंड में। तो आप देखेंगे कि इस फंक्शन पे आ जाते हैं और इस फंक्शन पे लिमिट h टेंड्स टू 3 प्लस bx प्लस 3, तो यहाँ 3x प्लस 3 हो जाता है, 3b प्लस 3 हो जाता है, ठीक है। क्योंकि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो आप इन दोनों पार्टों को इक्वल रख देंगे तो एक रिलेशन आ जाता है। क्या रिलेशन आ जाता है, देख लीजिए कि जब हम देखें f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, तो ये जो पार्ट है 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3 के बराबर हो जाता है। यहाँ ये बुलाते हैं तो a माइनस b, 3 बाहर लिख लीजिए, चलिए पूरा लिखिए 3a माइनस 3b इक्वल टू ये 3 माइनस 1 या 3a माइनस 3b इक्वल टू 2। अगर आप ये कंडीशन आती है तो ये कंडीशन आपकी आ जाती है, तो इसे आप ऐसे करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है, बताओ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए ऐसे ही मैं बताऊं, क्वेश्चन नंबर 17 मैंने करा दिया है, और क्वेश्चन नंबर 18 में a की जगह या b की जगह लैम्डा का मान पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्वेश्चन नंबर 18 और कराता हूं आपको, जो बच्चे पढ़ रहे हैं लग रहा है कि भाई हमें ये थोड़ा कम समझ में आया, तो वो 18 बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ, ठीक है, मिटा दें इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। और इसे जो है मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 18, मिटा दो। देखिए हम हर सिमिलर क्वेश्चन को एक दो जो छोड़ते जा रहे हैं, जिससे आपको जो है कोई दिक्कत ना हो और इससे समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, वो सिमिलर क्वेश्चन हमने इसलिए छोड़े हैं जिससे आप घर पे कुछ क्वेश्चन करें, और क्वेश्चन करें और नहीं आते तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे हमें पता लगे कि बच्चे हमारे स्टूडेंट काम कर रहे हैं और उन पर नहीं आ रहे तो हमें पूछ लें, ठीक है। हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं, नए स्टूडेंट हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आ रही है
तो लाइक शेयर जरूर करें भाई, कुछ नहीं जाएगा इन चीजों में, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।